और बच्चे दोनों कैसे हैं? पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। पर हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरूर उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जो एक प्रेग्नेंट औरत को नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द हुआ है। सुबह से नेहा ने थोड़ी सी खिचड़ी और हाँ बेसन के लड्डू खाए थे। तो फिर जरूर उन बेसन के लड्डू में कोई ऐसी चीज होगी जो उन्हें नुकसान कर गई है। और जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। वैसे आप ये लड्डू लाए कहां से? क्योंकि जरूर इस लड्डू में कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से मां और बच्चे दोनों की हालत नाजुक हो गई। लड्डू मैंने बनाए थे। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। हम मां और बच्चे दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरुण, हमें ओ पॉजिटिव ब्लड का ग्रुप का खून चाहिए, जल्दी अभी के अभी। अपनी लापरवाही का नतीजा देख लिया तुमने जानवी। आज तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। तुमने क्या मिला लड्डुओं में, बोलो। राज क्या हो गया? जानवी से ऐसे क्यों बात कर रहा है? आदि, डॉक्टर ने कहा है कि उस लड्डू में कोई जहरीला पदार्थ होने के कारण नेहा की आधी हालत है। फूड पॉइजनिंग हुआ आदि। नेहा और उसके बच्चे की जान खतरे में। क्या? फूड पॉइजनिंग? काकी माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रेगनेंसी की हालत में ये तो बहुत गलत है। निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदि, मैं ऑफिस गई थी। मुझे जानवी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने मुझे वहां बुलाया। वहां गई तो पता चला तुम हॉस्पिटल आए हो। मुझे लगा भाई अब उनकी बात क्या सुन रहे हैं? लड्डू जानवी ने बनाए, जानवी से पूछिए ना। राज मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? बोल। नाइस। जो काकी माँ आंख बंद करके जानवी पर विश्वास करती है, आज वो कितना चिल्ला रही है तुम पे जानवी। ओह, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। काकी माँ, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानती है ना जानवी को, वो ये सब क्यों करेगी? क्या मुझे ऐसे सवाल पूछने का भी हक नहीं है आदि? एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बड़ी सावधानी से खाना बनाया जाता है। क्यों? गलत कह रही हूँ मैं? काकी माँ, आप ठीक कह रही है। मैं बोल जानवी, ये लापरवाही तुझसे कैसे हुई? काकी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। काकी मेरी बात सुनो। आप जानवी से जो चाहे पूछ सकते हैं, पर आपको लगता है जानवी ऐसा कुछ करेगी? वो अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाती है ना, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों करेगी वो? डॉक्टर, माफ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। I'm really sorry. नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। सब क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा नहीं बच सकता। एक बार दोबारा चेक कीजिए ना। राज बेटा, राज प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज जाइए। आप जाइए ना, चेक कीजिए एक बार। राज भाई, मेरा बच्चा भाई। लड्डू में एक तरह का बैक्टीरिया पाया गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो गई है। और उस जहर का असर इतना तीव्र था कि उस नन्हे बच्चे का शरीर उसे झेल नहीं पाया और उसकी जान
डॉक्टर साहब, मेरी बहू कमजोरी है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आज वो हमारी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अब बताओ जानवी, तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करें हम? तुम्हारी वजह से ही शारदा और मैं इस जन्म में दादा दादी बन लेते रहे। अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच हमेशा कड़वा होता है और तुमसे गलती हुई है, और तुम्हारी गलती की वजह से आज मेरे बच्चे को सजा मिली है, सब तुम्हारी वजह से। काकी माँ प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, सच में मैंने कोई लापरवाही नहीं की। वो बेसन घी शक्कर सब मैंने खुद अपने हाथ से डाला था, मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज यकीन कीजिए। काका साहब आप प्लीज आप तो बाबा साहब प्लीज आप तो मेरी बात मानिए ना, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती। काकी माँ प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। मुझे तुम पर यकीन है जानवी। मैं जानता हूं तुम नेहा और उसके बच्चे के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। तुमने जो भी बनाया हो बहुत देखकर सोच समझ कर बनाया होगा। और आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि जानवी ऐसा कुछ करेगी? किसी और की भी तो लापरवाही हो सकती है ना। जो सामान लाया होगा हो सकता है उससे लापरवाही हो गई, हो सकता है सामान गलत हो, वो घी बेसन वो सब बिना सोचे समझे आप जानवी पे इल्जाम लगा रहे हैं। चाहे कुछ भी बात हो आदि, लेकिन आज अनहोनी हुई है। नेहा को कैसे संभालेंगे जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा। काकी माँ मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल वक्त है, और आज आई एम रियली सॉरी। मैं सोच भी नहीं सकता तुझ पे क्या बीत रही होगी, पर इस वक्त नेहा को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। पूरी फैमिली एक तरफ और बेचारी जानवी एक तरफ। आदि आज तुम्हारा साथ दे रहा है, पर कब तक देगा? तुम बहुत जल्दी बाहर हो जाओगी जानवी, इस घर से भी और मेरी आदि की जिंदगी से। जरूर इस लड्डू में कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की हालत नाजुक हो गई। माफ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया?
मैंने अपना बच्चा को मेरी वजह से नो, नो। अपने हाथ से नेहा को अपने हाथों का बना हुआ बेसन का लड्डू खिलाओ। कैसे आ गई विदिशा की बातों में? नेहा को कैसे बताऊंगी मैं नेहा को? क्या कहूंगी ना? क्या? जानवी, क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी गलती। जानवी, हम पता लगाएंगे किसने किया। ओके? हम पता नहीं लगाए क्योंकि मुझे पता है ये सब निशा ने किया है। सब कुछ उसी ने किया है आदि, सब निशा ने किया। उसके अलावा कोई ये करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेहा को उसके बच्चे को सिर्फ वो नुकसान पहुंचा सकती है और कोई नहीं आदि। जो भी सामान लड्डू में लगा, बेसन, घी, शक्कर, सब जो हम रोज घर में यूज करते वही डाला था। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कुछ मैं नहीं। जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर जब तुम्हें पता था तो सबके सामने बताया क्यों नहीं तुमने? क्योंकि गोद भराई के दिन नेहा ने अपना बच्चा खो दिया आदि। मेरी वजह से, मेरी बेवकूफी की वजह से। कितनी बार आपने मुझसे कहा निशा झूठ बोल रही है, वो नाटक करी है, पर नहीं। बेवकूफों की तरह, अंधों की तरह मैं उस पर विश्वास करती हूँ। जो कहा उसने मैंने मान लिया। निशा ने क्या कहा तुमसे? जानवी, निशा ने क्या कहा तुमसे? कुछ दिन पहले जब उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके गई थी तो उसकी खांसी में खून था। वो देख के मैं बहुत घबरा गई थी आदि, मैं डर गई थी। और फिर उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ आदि। खुद अपने आप अपनी जान ले रही हूँ। हर समय बस यही लगता रहता है मुझे कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है इस कैंसर की वजह से। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं मर जाऊं। ना जिंदगी मुझे वक्त देना चाहती है ना आदि। तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार जरूर दिलाकर रहूंगी आदि। ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताएगा, मैं वादा करती हूँ। निशा मुझसे नींबू पानी भी तभी मांगने आई थी जब मैं लड्डू बना रही थी। जानवी, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नींबू पानी दे सकती हो इफ यू आर नॉट बिजी? हाँ हाँ, 1 मिनट अभी बनाती हूँ। आदि, आई एम सो सॉरी। मुझे आपको पहले सब कुछ बता देना चाहिए था, पर निशा ने मुझे बच्चों की कसम दी थी। जो औरत एक बच्चे की जान ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। I know, आदि, आप मुझसे नाराज हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए था, सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं क्या करती? वो कसम और निशा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। मैं उसकी बातों में आती रही, बस हंसती चली गई, ना चाहते हुए आपको उसके साथ वक्त बिताने के लिए कहती रही। मैंने आपको हर्ट किया ना, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बस जान,
और माफी मत मांगो तुम। तुमने चिनी बिनी के लिए, निशा के लिए इतना सब कुछ सहा। मैं तुमसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, तुम चुप रही, कुछ नहीं कहा। गलती मेरी है, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे साथ होकर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। आई एम सॉरी। अब हद हो गई। इस औरत ने सारी हदें पार कर दी। निशा को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। सारे घर वालों के सामने उसका सच मैं लेकर आऊं। इतनी घटिया, इतनी घिनौनी औरत एक बच्चे की जान ले ली। अब नहीं, अब बस। आदि नहीं, निशा का असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा, पर पूरे सबूत के साथ। इस बार निशा नहीं बच पाएगी। इस परिवार ने बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं अपने परिवार की खुशियां उन्हें वापस जरूर लौटाऊंगी। निशा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो फिर आज हम नानी के घर रहने जाएंगे। जी हाँ, वहाँ किसी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ओके? एंड वहाँ आप आइसक्रीम भी खा सकते हो और कार्टून भी देख सकते हो। डोंट वरी, मम्मा नहीं बोलती ना तो भी मासी आपको देती। आई लव यू माँ। आई लव यू टू। माँ, आप इसलिए हमें नानी हाउस भेज दो ना, क्योंकि नेहा चाची की तबीयत खराब है। कितनी स्मार्ट हो गई है चिनी, है ना? अब वहाँ पर जाके अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, ओके? ओके पक्का। बाय बाय। जानवी जी, अच्छा कि आपने जो बच्चों को बाहर भेज दिया। I mean, ऐसे माहौल में उनका घर रहना ठीक नहीं। देखिए, मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। I mean, आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती। एक बार सब ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए, हम अपने प्रोजेक्ट पर तब काम शुरू करेंगे। जी, कुछ ही दिनों में हम काम स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच समझने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो, जानवी जी को ये तो लगा कि मैं उन्हें समझता हूँ। हो सकता है कि यही हमारे रिश्ते की पहली सीढ़ी हो। काकी माँ, मैं आपकी मदद कर दूं? काकी माँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। किस बात का यकीन मानो? क्यों करूं मैं यकीन? अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम क्या करती? गोद भराई की तैयारी भी तुम जबरदस्ती कर रही थी, जैसे तुम्हें नेहा की गोद भराई में शामिल ही नहीं होना था, और तुमने बिल्कुल वैसे ही किया। नहीं काकी माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं सच में सब कुछ खुद करना चाहती थी, हर रस्म में शामिल होना चाहती थी, और वो लड्डू भी तो मैंने खुद बनाए थे ना। और एन मौके पे तुमने क्या किया? गोद भराई निशा के हाथों होने दी। मेरे इतना रोकने के बावजूद भी तुम मेरे खिलाफ गई। ना नेहा का मन रखा और ना मेरा मान। तुमने निशा को यहाँ तक नहीं बताया कि आदि ने उसे ऑफिस में बुलाया। हम सबने ये फैसला किया था ना कि जब रस्म होगी तो निशा इस घर में नहीं होगी, लेकिन तुमने हमारा साथ नहीं, निशा का साथ दिया। उस औरत का साथ दिया जिसने हमेशा इस घर की बर्बादी चाहिए। और तुम कहती हो मैं तुम्हें समझू। माफ करना मुझे। अगर तुम इस परिवार को जोड़ नहीं सकती तो कम से कम उसे तोड़ने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। काकी माँ, आप समझ नहीं रही। मैं आपको सच बताती हूँ। सच ये है कि ये है कि मैंने लापरवाही जानबूझकर नहीं की। जो कुछ हुआ पता नहीं कैसे हुआ, मेरी गलती नहीं है काकी माँ। काकी माँ,
जानता हूँ इस वक्त आपका जानवी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। जानवी और नेहा दोनों को आपकी बहुत जरूरत है काकी माँ। आप जानती हैं जानवी को, उसने हमेशा इस परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश की। वो ऐसा क्यों करेगी? मैं बस इतना जानता हूँ कि जानवी ने ये नहीं किया काकी, पर जिसने भी किया है मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, मैं उसे सामने लेकर आऊंगा।